7 साल की उम्र से संन्यास है मेरा। हाँ, और जब से मेरे पास में गाड़ी थी। तो संन्यास लेने की कैसे सोचा बाबा आपने? बस अच्छा लगता है मेरे को, संन्यास बढ़िया लगता है। कृष्णाय कुंठमेतसे राधाधर सदा सिंधो नमो नित्य विहारिणे। यहाँ आस्था है, साधना है, सेवा है, तपस्या है। आधुनिकता है, समर्पण है, हठ है, कठोर योग है। आध्यात्म है, विज्ञान है और सत्य की खोज है। अजीब सी मस्ती है, भक्ति की शक्ति है, हैरान कर देने वाली इच्छा शक्ति है। आप देख रहे हैं महाकुंभ में उमड़े आस्था के ऐसे मस्त मलंग रंग जो किसी चमत्कार से कम नहीं हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी के संगम पर अजब गजब बाबाओं का ऐसा महासंगम नजर आ रहा है जिसे देखकर संपूर्ण विश्व नतमस्तक है। एम्बेसडर वाले बाबा, एसयूवी वाले बाबा, रबड़ी वाले बाबा, रुद्राक्ष वाले बाबा, कबूतर वाले बाबा, अर्जी वाले बाबा, IITN बाबा, बॉलीवुड बाबा, फेरिस्त लंबी है। देश के कोने कोने से आए कड़े खड़े और फलाहारी बाबा जैसे हठयोगी सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या इतनी प्रबल इच्छा शक्ति संभव है। कई बाबा तो विज्ञान को चुनौती देते नजर आते हैं, क्योंकि कोई 9 साल से नहीं बैठा तो किसी ने सालों से हाथ ही नीचे नहीं किया। आज टाइम्स नाउ नव भारत पर महाकुंभ का यही अद्भुत आध्यात्मिक अचंभा हम आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं एम्बेसडर बाबा से। तन भस्म मन ज्वाला दिल जोगी, ये है श्री पंचनाम जूना अखाड़े की सुप्रसिद्ध नागा संत एम्बेसडर वाले बाबा, जिन्होंने एम्बेसडर कार को ही अपना घर बना रखा है। तो आइए आपको बाबा से मिलवाता हूँ। यहाँ जब आप ये जो अस्थायी आश्रम उनका बना हुआ है, यहाँ जब आप आते हैं तो बाबा की धुनी आपको दिखाई देती है, बाबा का चिमटा भी है। बाबा सादर प्रणाम। टाइम्स नाउ नव भारत की तरफ से मैं आया हूँ, अपने सभी दर्शकों की तरफ से आपको प्रणाम कर रहा हूँ। हार्दिक स्वागत है, आनंद रहो, खुश रहो, मंगल हो मेरे तरफ से। तो आप लोगों के लिए आशीर्वाद भी बाबा ने दे दिया। और अभी आप देख रहे हैं कि ये जो धुनी है, ये धुनी रमाए हुए बाबा यहाँ पर हैं। इसी धुनी से सारी व्यवस्था है। इसी धुनी में आप इस समय भोजन तैयार होते हुए भी देख रहे हैं। इस समय तो आप बड़ी चर्चा में हैं अपनी इस गाड़ी की वजह से। ये गाड़ी कितनी पुरानी है बाबा? कम से कम 50 साल पुरानी है। कम से कम 50 साल पुरानी। एम्बेसडर जिसको कभी पावर का पर्याय माना गया, आप जानते हैं एम्बेसडर हमारे देश में वो गाड़ी रही है जिसमें हमारे देश के पावर कॉरिडोर से जुड़े हुए लोग बैठते रहे हैं। वही है एम्बेसडर गाड़ी है। हालांकि वो सफेद रंग जो उधर आपको दिखाई देता है पावर कॉरिडोर में ज्यादातर, यहाँ ये बजरंग बली जिस रंग के सिंदूर में आपको दिखाई देते हैं, उसी तरह के सिंदूर से के कलर से रंगी हुई ये गाड़ी दिखाई दे रही। अब देखिए, ये करीब 50 साल से भी पुरानी गाड़ी बाबा स्टार्ट कर रहे हैं। और इस बीच उधर बोनट भी खुला हुआ है, शायद उसमें भी कुछ तैयारी की जाती होगी स्टार्ट करने से पहले। और ये अपने तरीके से इन्होंने कस्टमाइज की है। बाबा ने अपने तरीके से इस गाड़ी को कस्टमाइज किया हुआ है। ये देखिए आप, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ऊपर लाउड स्पीकर भी दिखाई दे जाएगा। अगर थोड़ा और आगे की तरफ देखें आप तो एक एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है। और ये देखिए बाबा की गाड़ी स्टार्ट हो रही है। हालांकि जब उन्होंने सेल्फ लिया तो थोड़ा वक्त तो लग रहा है, लेकिन 50 साल पुरानी गाड़ियां, इधर तो 12-12, 15-15 साल पुरानी गाड़ियां, अब ये कह दिया गया है कि बड़े शहरों में वो चलाने लायक नहीं रह जाती हैं, उनको कंडम करार दे दिया जाना चाहिए। और ये देखिए एक बार में बाबा ने स्टार्ट कर दिया। बाबा क्या बात है, क्या मेंटेन किया हुआ आपने गाड़ी? हाँ, मेंटेन किया हुआ है ना। तो बाबा क्या आज्ञा है कि आपके बगल में आके बैठ के मैं ये गाड़ी देख सकूं? तो बाबा यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि जब आप महात्माओं से मिलें, साधुओं से मिलें, और किसी संदर्भ में अगर आपका कोई कौतूहल है, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो पहले उनकी आज्ञा जरूर ले लें।
अब बाबा से आज्ञा लेने के बाद जरा ये भी दिखाइए हरिंदर, ये दिखाइए गाड़ी किस तरीके की दिखाई देती है। यहाँ देखिए आप, ये त्रिशूल भी लगा हुआ है बाबा की गाड़ी, और बाबा खुद ही इस गाड़ी को चलाते भी हैं। बाबा की खासियत है कि इनके पास इन दिनों 1973 की एक पुरानी एम्बेसडर कार है जो एकदम चालू हालत में है। वो कहीं भी जाते हैं अपनी 35 साल पुरानी भगवा रंग की पुरानी एम्बेसडर कार साथ ले जाते हैं और खुद ड्राइव करके आते हैं। बाबा ने अपनी इस एम्बेसडर कार में हर मौसम के हिसाब से व्यवस्था कर रखी है। आपने क्या लाइसेंस भी बनवाया अपना? हाँ लाइसेंस है ना। और ये गाड़ी आपने ली कितने पहले थी, कितनी पुरानी गाड़ी है? 30-35 साल पुरानी गाड़ी है। पुरानी तो 30-35 साल पहले ली थी गाड़ी, पर और उससे भी पुरानी होगी है? उससे भी पुरानी 50 साल पुरानी है करीब करीब। तो जिनसे आपने ली वो आपके कोई भक्त थे? हाँ भक्त दिया है, दान में दिया है। तब आपको गाड़ी चलानी आती थी? हाँ शुरू से अखाड़े में मेरे पास में गाड़ी थी ना। अच्छा। 7 साल की उम्र से संन्यास है मेरा। हाँ। और जब से मेरे पास में गाड़ी थी। तो संन्यास लेने की कैसे सोचा बाबा आपने? बस अच्छा लगता है मेरे को, संन्यास बढ़िया लगता है। भगवान के लिए जन्म लिए है तो भगवान में रहना सीखे ना। भगवान ने अगर जन्म दिया है तो भगवान में रहना सीखें, इसीलिए उन्होंने संन्यास लिया। तो बाबा इस गाड़ी में आपने क्या क्या चेंज कराया अपने हिसाब से? सब ठीक है। नहीं, मैं देख रहा हूँ जैसे एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है ऊपर, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो अमूमन देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये गर्मी सर्दी में आपका उपाय हो जाता है इसमें? हो जाता है ना। पंखा लगा रखा हूँ, इसमें थोड़ा सा बर्फ रखता हूँ, 1-2 लीटर किलो बर्फ रखता हूँ, एक पंखा पर लगाता हूँ, एक पाइप लगाता हूँ, इधर से आता है पाइप आता है और बर्फ लगा देता हूँ, वो अपने आप गाड़ी ठंडा हो जाती है, एयर कूल्ड हो जाती है गाड़ी। तो देखिए, न सिर्फ आध्यात्मिक दुनिया में क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं ये दुनिया को बता रहे हैं, बल्कि अगर आप इस लोक में रह रहे हैं, दुनियादारी में रह रहे हैं, तो परेशानियों को बजाय बड़ा कर लेने के कैसे परेशानियों के बीच में से ही उपाय खोजकर और अपने जीवन को आसान बना लेना चाहिए। देखिए, उन्होंने अपने एम्बेसडर में एग्जॉस्ट फैन लगा रखा है। कहते हैं बर्फ की सिल्ली वगैरह रख देता हूं तो यही वातानुकूलन का काम कर देता है गर्मी के दिनों में। आपके अतिरिक्त कोई चला पाता है ये गाड़ी? नहीं चलाता है। बाबा के अलावा कोई ये गाड़ी चला भी नहीं पाता है। ये 50 साल से भी पुरानी, इनफैक्ट कुछ लोग तो जो जानते हैं एम्बेसडर के स्टेशन कर जो ये बताते हैं कि इसकी उम्र कितनी होगी, वो लोग तो ये कहते हैं अब देखिए इसको जब बंद करना पड़ रहा है तो इस तरीके से सिटकी नहीं लगानी है और ऐसे पीछे वाला दरवाजा अपने आप बंद हो रहा है। आध्यात्म और आधुनिकता का संगम कहे जाने वाले एम्बेसडर बाबा लगातार 5 महाकुंभ में धूनी रमा चुके हैं। महाकुंभ के बाद वो जंगलों और गुफाओं में तप करने चले जाते हैं। महाकुंभ में एम्बेसडर वाले बाबा हैं तो एसयूवी वाले बाबा भी मौजूद हैं। आइए आपको उनसे भी मिलवाते हैं। प्रयागराज में हमारी मौजूदगी संतों से मिलने का कार्यक्रम, और इस बीच एक अनोखे संत मिले, एक अनोखे महाराज जी मिले हैं जो कि एसयूवी पर सवार रहते हैं। इनको गड्डी वाले बाबा के नाम से जानते हैं। इनका एक और नाम है टाइम वाले बाबा। अब क्यों टाइम वाले बाबा और गड्डी वाले बाबा? पहले तो आप देखिए कि इन्होंने अपनी आसनी लगा रखी है इस गाड़ी पर, इस एसयूवी पर इन्होंने लगा रखी है अपनी आसनी, और इस आसनी पर महाराज जी विराजमान हैं। और इनके हाथों में आप तस्वीर देखिए, कैमरामैन रवि आपको तस्वीर दिखाएंगे, आप घड़ियां गिनते रह जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ये बाएं हाथ में 6 घड़ियां हैं। अब दाएं हाथ में देखिए 1 2 3 4 5। अच्छा, आपने हाथ में घड़ी पहने हुए देखा होगा, आप बाबा जी के पैर में भी घड़ी है। आप ये देखिए, एक अलग अद्भुत तस्वीर है। दोनों पैर में इनके घड़ी है। दो घड़ी इनके दाहिने पैर में है और 3 घड़ी इनके बाएं पैर में है। और एक और तस्वीर आप देखिए, अब इनके गले में आप देखिए, आप माला पहनते होंगे, लॉकेट लगाते होंगे, लेकिन इनके गले में ये घड़ी भी है और ये गाड़ी की चाबी भी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये बाबा जी गड्डी वाले बाबा जी हैं, एसयूवी वाले बाबा जी हैं और टाइम वाले बाबा जी हैं। अब बताइए महाराज जी, अच्छा एक चीज और देखिए, इन्होंने बड़ा शानदार चश्मा भी लगा रखा हुआ है, एविएटर इन्होंने लगा के रखा हुआ है, यानी पूरा मॉडर्न लुक भी है। अब बताइए महाराज जी, इतनी घड़ियां किस लिए? जो हमको भगत देता है मैं उसको स्वीकार करता हूँ, हलाल करता हूँ। हमको कोई जहरी पिलाए वो भी मैं हलाल कर देता हूँ। हम हर भगत की चीज स्वीकार करता हूँ। कोई हमको 1 रुपया देता मैं स्वीकार कर। घड़ी टाइम बताती है कि ऐसे ही पहन रखा आपने? गाड़ी चालू है, कोई फेल नहीं है। गाड़ी हम तो समय से चलता हूँ। यहाँ गए तो वहाँ बाबा जी के यहाँ रुके, 1 डेरा पे रुका, 2 डेरा पे रुका, तीसरा हिमालय, उत्तराखंड, पिथौरागढ़,
सब मैं घूमता रहता हूँ, पूरा भारत भ्रमण करता हूँ। अब नेपाल की तैयारी है मेरी, 4 तारीख को यहाँ से मैं नेपाल जाने वाला हूँ। कैसे कैसे यहाँ तो भक्त अलग अलग तरीके के आपके पास आते होंगे, क्या आशीर्वाद दे रहे हैं आप? बिल्कुल आशीर्वाद देते हैं, बेटा तुम्हारे माँ बाप खुश रहे, माँ बाप की सेवा करो, तुम जीवन में सुखी रहोगे। देखा आपने, ऐसे ही अजब गजब बाबा महाकुंभ का असली आकर्षण बने हुए हैं, जो भले ही आधुनिक हैं, लेकिन मन में विश्व कल्याण की भावना लिए महाकुंभ में पहुंचे हैं। ऐसे एक बाबा हैं अर्जी वाले बाबा। आइए आपको अर्जी वाले बाबा के पंडाल में भी लिए चलते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि पूरी प्रतिष्ठा है, नवग्रहों से लेकर कलश से लेकर षोडश मातृका से लेकर जो मैं देख पा रहा हूँ और जितना मैं जानता हूँ, यहाँ आप देख रहे हैं हनुमान जी भी हैं और सामने रुद्रावतार हनुमान जी को माना जाता है, तो भगवान शिव भी हैं। तो आइए उनके चरणों में पहले प्रणाम करते हैं और अब अर्जी भी लिखता हूं मैं। मुझे क्या कलम और कागज मिल सकता है? अर्जी वाले बाबा के इस पंडाल में श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना की अर्जी लगाते हैं। यहाँ लिखी अर्जियों को उज्जैन में 81 फीट के हनुमान जी के दरबार में ले जाया जाता है। मान्यता है कि यहाँ अर्जी लगाने से मन की मुराद पूरी होती है। टाइम्स नाउ नव भारत रिपोर्टर दिनेश गौतम ने भी दरबार में अर्जी लगाई। और अपने जीवन को रिजुविनेट करना, ये सब बिना ईश्वर की कृपा के संभव नहीं है। जिन पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो ईश्वर की कृपा के द्वारा ये कुंभ संभव है। मनुष्य कृपा और मनुष्य साधनों से कुंभ संभव नहीं है। तो ये क्योंकि आप मध्य प्रदेश से हैं और आपने खुद ही बताया अभी अर्जी वाले हनुमान जी, और अर्जी की बात जब होती है तो छतरपुर भी याद आता है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी याद आते हैं। तो अर्जी जो है लगने का मुख्य स्थान इस समय मध्य प्रदेश है। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि अर्जी लगने का स्थान मध्य प्रदेश है, तो मध्य में अर्जी लग जाएगी तो चारों तरफ फैल जाएगी। संसार की जब गणना की जाती है, जब काल गणना की जाती है, तो हमेशा धुरी से की जाती है और उज्जैन से ही पूरे विश्व में काल गणना की जाती है। महाकुंभ में अब तक देश दुनिया से 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, जो संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वहीं यहाँ मौजूद संत और बाबा मानवता और प्रकृति की सेवा का संदेश दे रहे हैं। अब आपको कबूतर बाबा से मिलवाते हैं। ये पिछले 9 सालों से अपने सिर पर कबूतर लेकर घूम रहे हैं। 3 कुंभ में उसे स्नान भी करा चुके हैं। कबूतर बाबा का असली नाम राजपुरी जी महाराज है और इन्होंने अपने कबूतर का नाम हरिपुरी रखा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हरिपुरी नाम का ये कबूतर भोजन के तौर पर सिर्फ काजू, बादाम और पिस्ता खाता है। के साथ ये जो आपकी वीडियो है, फोटो है, बहुत वायरल हो रही है, किस तरीके से रिश्ता जुड़ गया? ये तो जीव सो शिव है, जीव की माया है, बस जीव सो शिव है, सेवा है, सब शिव ही है। जहाँ देखे वहाँ शिव की माया ही है, शिव के अलावा और कोई खेल नहीं है। दिनचर्या इसकी 24 कला यही है, साथ में रहना, साथ में खाना पीना, सब काम साथ में। एक बच्चे को कैसे रखते हैं वैसे रखना पड़ता है इसको। कितने सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है? ये सिलसिला 9 साल 9-10वां साल चल रहा है। अच्छा। हाँ। आप जहाँ जाते हैं आपके साथ? जहाँ जाते पूरा भारत का भ्रमण कर लिया तो ही साथ में ही रहता है। 9 साल से जब कुंभ में जाते हैं तो भी ये साथ? हाँ, कुंभ में साथ में रहता है। 3 कुंभ हो गए इसके। इसने प्रयागराज दूसरा कुंभ है इसका, अर्ध कुंभ में भी था और अभी महाकुंभ में भी है ये, और वापस हरिद्वार कुंभ में भी इसने स्नान किया, कुंभ में भी था, और कल स्नान पे गए तो भी स्नान किया इसने। महाकुंभ में आपको ऐसे ही हठयोगी मिलेंगे जिनकी कहानी किसी को भी हैरान कर देगी। अब ऐसे बाबा से मिलिए जिन्होंने अपने पूरे शरीर को रुद्राक्ष की मालाओं से ढक रखा है, इसीलिए इन्हें रुद्राक्ष बाबा कहा जाता है। बाबा का दावा है कि इन्होंने अपने मुकुट और शरीर पर कुल 1.25 लाख रुद्राक्ष लगाए हैं, जिनका वजन करीब 35 किलो है। मध्य प्रदेश के रहने वाले रुद्राक्ष बाबा का नाम विजयपुरी है, जिन्होंने बेहद कम उम्र में ही अपना घर बार सब छोड़कर संन्यास ले लिया।